आप सबका इस इवनिंग सेशन में स्वागत है। और आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज जो कुछ भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यहाँ पे होगा, सबको कुछ न कुछ दे के जाएगा आत्मिक तौर पर। तो आइए हम परमेश्वर की इस सेशन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। तूने इस दिन बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित हो प्रभु जी। और प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि आज कुछ अद्भुत अनोखा हमारे जीवन में कर प्रभु। हम हमेशा तेरे पास एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं प्रभु जी। जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास आता है और उसको मालूम होता है कि मेरा जो पिता है मुझसे बेहद प्यार करता है और वो मुझे जो कुछ भी मैं मांगूंगा मुझे देगा। आज वही एक्सपेक्टेशन के साथ, आशा के साथ परमेश्वर के पास आना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम एक स्पेसिफिक ऐसे प्रार्थना करें। मतलब जब भी हम आए तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उससे मांगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके समय के अनुसार हम पाए। तो आज जितने भी लोग जुड़ जाएंगे, ये हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। प्रभु धन्यवाद, इस शाम के समय फिर एक बार तू हमें लेके आया है प्रभु जी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर आज पवित्र आत्मा उतर कर हर एक के दिलों में एक ताज़ा अभिषेक करेगी प्रभु जी। हमारे शरीर को तूने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है परमेश्वर, और तेरा वचन हमेशा इस मंदिर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, दिन ब दिन पवित्र बनाता है परमेश्वर, और तेरे रास्तों पर चलाता है प्रभु जी। और प्रभु आज इस इवनिंग सेशन को पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता यीशु मसीह, इस सेशन को तू आशीषित कर, और जो कुछ भी आज यहाँ मेरे दिल में आ, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला,
you. Oh Jesus, thank you. लगदबशी हबब लगदी अलाला. आइए हम एक मराठी गाना लेते हैं जहाँ पे ये गाना ये कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारा तारने वाला है, हमें बचाने वाला है. वो हमारी सामर्थ है और वही एक परमेश्वर है जो युगान युग रहता है. कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. हा 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 हालेलुया. हो होसाना. हा 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 हालेलुया. हो होसाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास आनंद करू. हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास आनंद करू. किती थोर तो देव, सर्वच आपणास दिले. किती थोर तो देव, सर्वच आपणास दिले. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. हा हा हालेलुया. हो होसाना. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू. चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू. स्वर्गाच्या देवाला असेच गीत गाऊ. स्वर्गाच्या देवाला असेच गीत गाऊ. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. हा हा हालेलुया. हो होसाना. हालेलुया. हो होसाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. शैतानी बंधनातूनी आपणास सोडवितो. शैतानी बंधनातूनी आपणास सोडवितो. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है. हा हा हालेलुया. हो होसाना. हा हा हालेलुया. हो होसाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया.
धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी इस उपस्थिति के लिए प्रभु। प्रभु जैसे तेरा वचन कितना सच है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे तू होता है परमेश्वर, और जहाँ तू होता है वहाँ पे सारे बंधनों से छुटकारा होता है परमेश्वर। आज फिर एक बार हम तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, और इस वचन को जो आज तूने हमारे लिए रखा है प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु तू एक ऐसा खुदा है परमेश्वर जो मांगने से पहले हमें देता है। हमारी जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ज़रूरत को तू जानता है परमेश्वर, और हमारे आत्मिक जीवन में हमें कौन सा मन्ना कब चाहिए ये भी तू जानता है। और इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है उसके लिए प्रभु जी तेरा एक सही वचन हमारे जीवन में होता है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम एक ताकत को पाते हैं, विश्वास को पाते हैं, धीरज को पाते हैं, और प्रभु हमेशा हम तेरी सांत्वना को और तेरे प्रेम को पाते हैं प्रभु जी। आज जो भी वचन जितने भी सुनने वाले लोग हैं प्रभु, जिनके लिए है ये वचन है प्रभु, उन तक ये वचन पहुँचे और प्रभु वो अपनी आत्मिक ताकत तेरे वचन से पाए, ऐसे होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आइए हम आज के हमारे वचन का टॉपिक है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर की बाट जोना। कोई अगर हमें ऐसे कहता है कि जस्ट वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपका काम आज जल्दी नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। जब भी हम टिकट लेने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा क्यू है, डॉक्टर के पास जाते हैं देखते हैं कि बहुत बड़ा लाइन वहाँ पे लगा हुआ है, बस ट्रेन में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ी लाइन वहाँ पे लगी हुई है, या फिर जैसे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ट्रैफिक गाड़ियों की बहुत बड़ी कतार लगी हुई होती है, बैंक में जाते हैं या फिर हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कुछ काम करने के लिए जाते हैं, जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है या कोई हमें कहता है कि अभी नहीं होगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपका काम थोड़ा सा टाइम से होगा, या कोई हमको मुंह पे बोल देता है ये अभी नहीं होने वाला है, इसको सालों लगेंगे, इसको महीनों लगेंगे, ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है। और फिर हम किसी को भी इस दुनिया में वेट करना अच्छा नहीं लगता है, इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम देखेंगे कि आत्मिक तौर पर जब हम परमेश्वर हमें कहता है कि इंतज़ार करो, थोड़ा रुकना पड़ेगा, मेरे समय के अनुसार मैं आपके प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तो आज विश्वासियों के लिए जो भी कंडीशन है आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि बहुत सारे विश्वासी लोग उनके छुटकारे के बारे में, उनके चंगाई के बारे में, उनके जो भी परिस्थितियों में आज वो बसे हुए हैं या जो भी परिस्थिति आज उनके जीवन में अच्छी नहीं है, उनके बारे में सोच रहे हैं। वो परमेश्वर को पूछ रहे हैं कि कब तक, पर प्रभु कब तक मैं इसमें पड़ा रहूँगा, कब तू मेरे प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब परमेश्वर हमसे कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया हुआ है, जब भी यीशु मसीह के लिए जो पहला चमत्कार उसने किया था कि शादी थी और शादी में यीशु मसीह और उनके घर वालों को बुलाया था, और उस घर का दाखरस ख़त्म हो गया था, और फिर यीशु मसीह के माँ के पास वो लोग आते हैं और पूछते हैं कि अभी क्या करें, और फिर यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, और फिर उसकी यीशु मसीह की माँ उसके पास आकर कहती है कि कुछ तो कर, और वो कहता है कि देख मेरा समय अभी तक आया हुआ नहीं है। या फिर यीशु मसीह को भी काफ़ी बार
राजा बनाने की कोशिश की या उसको पकड़वाने की कोशिश की। लेकिन जब तक यीशु मसीह का समय नहीं आया हुआ था, यीशु मसीह के जीवन में कुछ भी नहीं हुआ था। ना उसका जन्म समय से पहले हुआ था और ना ही उसकी मृत्यु समय के पहले या समय के बाद में हुई थी। तो यीशु मसीह के लिए जो सच्चाई है वो भी आज हमारे जीवन के लिए भी है। हमारे जीवन में विश्वासी के तौर पर ऐसी कोई भी घटना पहले या बाद में नहीं घटती है। हमको काफ़ी बार ऐसे लगता है कि परमेश्वर देरी कर रहा है, सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सालों से मैं इस प्रॉब्लम में जकड़ा हुआ हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। क्या बात है? परमेश्वर मुझसे नाराज़ है? मैंने कोई पाप किया है? परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर ही नहीं देना चाहता है? या परमेश्वर मेरी सुनी नहीं रहा है? काफ़ी बार हम परमेश्वर के ऊपर गुस्सा भी होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर हम परमेश्वर के पास अपने सारे आवेदन, निवेदन, प्रार्थनाएं दे देते हैं विश्वास के साथ, जब हम आमीन कहते हैं और धीरज के साथ उस प्रार्थना का उत्तर मिलने की जब बाट जोते हैं या इंतज़ार करते हैं, तो परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में मिल जाती है। तो जो प्रार्थना है उसका उत्तर तो मिलता है कि, लेकिन उसके साथ भी परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देता है। तो कई लोग जब इंतज़ार करना पड़ता है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कई लोग उदास हो जाते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं, कई लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, कई लोग अपना नंबर आने का इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं। तो आज हमारे लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है ना, बहुत बार हमने ये वचन सुने हैं, लेकिन अब आज की परिस्थिति में जब ये सब ये जो इंस्टेंट का ज़माना है, 2 मिनट में नूडल्स बनती है, खाना ऑर्डर करो 10 मिनट में खाना आपके घर में आ जाता है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आप कुछ भी ऑर्डर करते हो और आपके पास वो पहुंचा दिया जाता है। तो आज जो ज़माना है, मतलब फास्ट ज़माना है, जेट का ज़माना है, मंगल पे जाने का ज़माना है, चांद पर जाने का ज़माना है। तो अभी किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो इंतज़ार करे। लेकिन परमेश्वर मसीह लोगों के लिए ये कहता है, आइए हम देखते हैं भजन संहिता का 40वां अध्याय का 1 से 4 वचन पढ़ेंगे। साम्स 40:1-4। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। एक एक वचन लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वचन कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो जब भी मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और धीरज के साथ जब मैं बाट जोता रहा, मैंने घाई नहीं की, मैंने परमेश्वर का वो जैसे पेशेंट के साथ इंतज़ार किया, तो परमेश्वर ये कहता है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। देखो, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है, ज़रूर सुनता है, लेकिन उसके समय के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार वो जवाब देता है। और लेकिन आगे ये स्तोत्र संहिता वाला दाऊद राजा ये कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जब मैंने परमेश्वर के पास प्रार्थना कर परमेश्वर के प्रार्थना के उत्तर का इंतज़ार किया, तब परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश होने से, मेरा नाश होने वाले गड्ढे से उठाकर मुझे चट्टान पर खड़ा किया और लिखा है कि मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। मतलब जो लोग परमेश्वर के उत्तर का धीरज के साथ इंतज़ार करते हैं, वो अपने पैरों को चट्टान जो यीशु मसीह है उसके ऊपर दृढ़ करते हैं। आगे वचन लिखा है 3। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तो जब भी मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला या जब भी मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना है,
मैंने एक नया गीत परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत सिखाया जो विक्ट्री का था, जो विजय का था, और वो एक परमेश्वर की स्तुति का गीत था। और जब वो मैंने गाया तो बहुतों ने ये देखकर वो डर गए कि इनका परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है ना। लोग कब डरते हैं मतलब परमेश्वर से, जब वो कुछ गलत करते हैं। तो जब उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, जब मुझे विजय मिली, तो वो डर गए और यहोवा पर भरोसा रखने लगे। मतलब मेरी ज़िंदगी एक टेस्टिमनी, एक गवाही के तौर पर जब ये लोगों के सामने खड़ी होती है, तो ध्यान रखना जो आपके अपोजिशन वाले हैं वो डरते हैं और यहोवा का भय मानना सीखते हैं। चौथा वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। तो मुझे फिर जब मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूँ तो मुझे अभिमानी या जो झूठे लोग हैं ऐसे लोगों के साथ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे वचन ये क्लियरली कहता है कि जो लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं या जो लोग परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, वो लोग होते हैं जो हमेशा परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, और जब परमेश्वर कहता है कि वेट, वो इंतज़ार करते हैं, उसकी बाट जोते हैं। तो अगर हम जो भी बाइबल के जो हीरो है, जैसे नूह की बात की जाए तो नूह को परमेश्वर ने बोला था कि नौका बना, 120 साल उसको लगे नौका बनाने के लिए, लेकिन उसने नौका बनाया और 120 साल तक बारिश का इंतज़ार किया। अगर अब्राहम की बात करेंगे, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था जब वो 75 ईयर्स का था कि मैं तुझसे राष्ट्रों को पैदा करूंगा, अब्राहम ने 25 साल तक इंतज़ार किया। अगर हम दाऊद राजा की बात करें, दाऊद राजा जब छोटा सा था तो उसका अभिषेक किया गया था, उसको राजा बनने में बहुत साल लगे, लेकिन फिर भी दाऊद राजा ने इंतज़ार करा। अगर यूसुफ की बात करेंगे तो यूसुफ को तो उसके भाइयों ने ही बेच दिया, लेकिन यूसुफ ने जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा अपना दिन आने का इंतज़ार किया, और जिन्होंने उसको मारने के लिए प्लान बनाया था उन्हीं के लिए उसने बचाने का प्लान बनाया, और वही यूसुफ मिस्र में सेकंड इन कमांड बन गया। या फिर अगर हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद उसने कलीसिया के जो लोग थे, या कलीसिया के नहीं कहूँगी, अपने जो शिष्य थे उनको कहा कि यरूशलेम में ही रुके रहो, पवित्र आत्मा मिलने का इंतज़ार करो, और जब पवित्र आत्मा मिलेगा, जब तुम सामर्थ्य पाओगे, तो यहूदिया, सामरिया और पूरे जग में जाकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनो। और उन्होंने वहाँ पर इंतज़ार किया और उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। तो जितने भी लोगों ने, जो बाइबल के हीरो है, इन्होंने परमेश्वर की बात सुनकर जब उसका इंतज़ार किया तो उन्होंने हिस्ट्री बनाई, उन्होंने इतिहास बनाया। आज हमारे लिए भी यही है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं, उनको इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता है, उनको बहुत घाई रहती है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, बजाय परमेश्वर के वो अपनी इच्छा को पूरी करते। उनको लगता है कि अगर परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर रहा है ना, परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा है, या परमेश्वर मेरी इच्छा में शामिल नहीं, तो मैं मुझे आता है अपनी इच्छा को या अपनी योजना को या अपने प्लान को सक्सेस करना, और फिर वो अपना मार्ग ले लेते हैं, वो अपने प्लान को अपने तरीके से पूरा करते हैं, और फिर उनके लिए परमेश्वर मतलब वो फिर एक ऐसे गड्ढे में फंस जाते हैं जो नाश का होता है। तो उनके लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की चीज़ों का इंतज़ार करना वेस्ट ऑफ टाइम होता है। और ऐसे लोग, उनको नहीं लगता कि है, तो वो लोग अपनी मर्जी पूरी करते हैं और शैतान के बहुत बड़े ट्रैप में फिर वो फंस जाते हैं, अपने मार्ग को वो खो देते हैं, और फिर जब अंत को देखते हैं कि वो परमेश्वर उनको बहुत कुछ बड़ी चीज़ें देना चाहता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी को पूरा किया, वो जो आशीष है या जो परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना उनके जीवन के लिए थी, उसको वो
खो देते हैं। तो परमेश्वर का इंतज़ार करने का मतलब होता है पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा रखना और उसी के ऊपर अपनी दृष्टि लगाकर, उसी के ऊपर अपना ध्यान लगाकर अपने जीवन को जीना। क्या मिला है क्या नहीं मिला इसका कैलकुलेशन वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ जो कुछ भी परमेश्वर देता है उसमें वो तृप्त हो जाते, वो संतुष्ट होते हैं। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो लोग पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर अपने आप को सौंप कर परमेश्वर के चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत अच्छी उसके इच्छा के अनुसार चीज़ें देता है जो अनंत काल तक टिकी हुई होती है। तो परमेश्वर की बाट जोने से बहुत सारे फ़ायदे हैं और आज मैं बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बात करूँगी। लेकिन परमेश्वर की बाट जोना या परमेश्वर का इंतज़ार करना एक डिसिप्लिन वाला भी लाइफ है, एक उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो परमेश्वर का इंतज़ार करेंगे वही उसका फ़ायदा उठाएंगे, जो नहीं करेंगे वो आखिर में पश्चाताप करेंगे। दे विल रिपेंट, दे विल रिग्रेट कि मैंने क्यों परमेश्वर का इंतज़ार नहीं किया। तो जो अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी उन्नति और तरक्की करते हैं और वो तो एक वो आशीष को उनके इससे पा लेते हैं, लेकिन जो आशीष परमेश्वर उनको देना चाहता है वो उसमें वो शामिल नहीं होते हैं और अंत में पाते हैं कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं जो शैतान ने उनके लिए रखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर को जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं या परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने समय को देते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में कितनी बड़ी आशीष देता है। आज हम उन आशीषों के बारे में देखेंगे। तो पहली बात हम देखेंगे कि जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, जो परमेश्वर की चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, वो लोगों को कभी परमेश्वर लज्जित फजित नहीं करता। क्लियरली वचन एक जगह यहाँ पे ऐसे कहता है कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित फजित नहीं होंगे। और आज यशायाह की किताब का 39:23 पढ़ेंगे, 49:23, आइज़ाया 49:23 में लिखा है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का लोग जो इंतज़ार करते हैं दिल से, उनके लिए परमेश्वर की आशीष क्या है। राजा तेरे बच्चों के नीच सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। इज़राइल के लिए कहा है परमेश्वर ने कि राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध, मतलब परमेश्वर इनको यहाँ पे बहुत बड़ी आशीष की बात करता है इज़राइल के लिए। लेकिन वो आखिर में ये कहता है कि तब तू ये जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ और मेरी बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं अननेसेसरीली परमेश्वर के उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और पता नहीं परमेश्वर उत्तर देगा कि नहीं, पता नहीं परमेश्वर मेरी सहायता कराएगा कि नहीं, पता नहीं परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से उभारेगा कि नहीं, लेकिन आज परमेश्वर, आप जितने भी परमेश्वर के उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे क्लियरली कहता है कि परमेश्वर अपने इंतज़ार करने वालों को कभी भी लज्जित फजित नहीं करेगा। और एक वचन देखना है तो देखते, भजन संहिता 25:2 में लिखा है, साम 25:2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। तो यहाँ पे भजन संहिता वाला ये कहता है दाऊद राजा कि परमेश्वर, मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया है, मैंने अपने पूरे विश्वास को तेरे ऊपर लगाया है, मुझे कभी लज्जित फजित नहीं करना। और नए करार में एक वचन ये कहता है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर कभी भी लज्जित या फजित नहीं करता है। तो और जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं उनको परमेश्वर आदर और महिमा देता है। देखो, अब
परमेश्वर की नज़र में जो लोग इंतज़ार करते हैं उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर आदर देता है, सम्मान देता है। लज्जित होने की तो बात ही छोड़ो, उनका वो आदर करता है और उनको महिमा भी देता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत बड़ा आपके समझ से परे आपको मिलेगा। सेकंड चीज़ परमेश्वर आपसे आज कहता है कि अगर आप इंतज़ार करते हो, इफ़ यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, गॉड विल ब्लेस यू। तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। अगर यशायाह की किताब का 30वां अध्याय का 18वां वचन पढ़ेंगे, आइज़ाया 30:18 में लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर विश्वास कर कर धीरज के साथ मेरा इंतज़ार करे। और जब हम इंतज़ार करते हैं, वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह करता है। और अनुग्रह का मतलब होता है वो चीज़ें हमें देता है जिसके हमारी लेने की कई लायक ही नहीं है। हम उसके लायक नहीं है, ऐसी चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए करता है। और लिखा है, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। जो लोग परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर उन पर दया करता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। वो जानता है कि मेरे बच्चे ने उस इंतज़ार में कितनी सारी चीज़ों का सामना किया है, कितना दुख उठाया है, कितनी तकलीफ उठाई है। वो न्यायी परमेश्वर है और कहता है क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। इंग्लिश में लिखा है दोज हु वेट फॉर हिम। तो जो परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रहते हैं या जो उसका इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, परमेश्वर उन पर दया करेगा। और काफ़ी सारे लोग, देखो, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि क्या तेरा परमेश्वर करेगा, कब तेरा परमेश्वर उत्तर देगा, कब, कितने दिन से तो चर्च जा रहा है, कितने दिन से तो प्रार्थना कर रहा है, अगर तेरे जीवन में परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा तो तू हमको क्या कहता है कि तेरा परमेश्वर जिंदा है और तेरा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। काफ़ी सारे लोग हमें अपमान करते हैं या काफ़ी सारे लोग हमें श्राप देते हैं। जब भी परमेश्वर के पास जब भी आते हैं तो काफ़ी बार हमें दूसरों के श्रापों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है उनको कौन श्रापित कर सकता है। और अब्राहम को परमेश्वर अगर हम लोग उत्पत्ति की 12वां अध्याय में देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम को क्लियरली कहता है कि जो तुझे आशीषित करेंगे मैं उन्हें आशीषित करूंगा, और जो तुझे श्रापित करे मैं उनको श्रापित करूंगा। तो परमेश्वर ने जिनको आशीषित किया है उनको कोई श्राप दे नहीं सकता है, ना उनको कोई श्राप लग सकता है। वही श्राप जो श्राप हमें देंगे वो श्राप उन्हीं के ऊपर परमेश्वर पलटा देगा। मतलब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अगर कोई हमें श्राप देता है तो परमेश्वर वही श्राप उनके ऊपर लागू करता है। तो आप क्या पसंद करोगे, परमेश्वर की बात जोकर आशीषित होना या फिर इम्पेशेंट होकर खुद को ही टेंशन और प्रॉब्लम में डालना। तो आज परमेश्वर क्लियरली हमसे बातें करता है कि परमेश्वर का इंतज़ार करके उसके वचन को साबित करना या खुद की मर्जी कर कर रिग्रेट करना। आज आपको क्या पसंद है? आज परमेश्वर ही क्लियरली आपसे ये कहता है कि खुद की मर्जी कर कर पश्चाताप करना है या परमेश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप कर परमेश्वर की आशीष का इंतज़ार करना है। तो जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं या जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं वो आशीष होते। तीसरी बात, परमेश्वर की भलाई का वो लोग अनुभव करते हैं। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करता है। देखो, परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है,
परमेश्वर हमेशा सबकी भलाई करता है, लेकिन स्पेशली इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, धीरज के साथ, विश्वास के साथ सहते रहते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा है, उनका हौदा परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर एक स्वर फाड़ कर आशीषित करता है। तो तीसरी चीज़ परमेश्वर हमसे ये कहता है, आइए हम विलाप गीत 3:25 पढ़ेंगे। लैमेंटेशन 3:25 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। तो जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। तो परमेश्वर ने अपने इंतज़ार करने वालों के लिए अद्भुत चीज़ें रखी छोड़ी है। इनको एक जगह वचन ये कहता है कि तुम्हारे आँखों ने देखा नहीं होगा, कानों ने सुना नहीं होगा, किसी के जहन में नहीं आया होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा, ऐसी चीज़ों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। और प्रेम करने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा ये कहती है कि जब तक मैं प्रार्थना का उत्तर ना दूँ आप इंतज़ार करते रहो। तो जो लोग परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर अपने आप को उनके ऊपर एक भलाई के रूप में, एक अच्छाई के रूप में प्रकट करता है। अगर हम याकूब की किताब का पहला अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:17, जेम्स 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो यहाँ पे वचन क्लियरली ये कहता है कि जो भी अच्छा वरदान है, जो भी अच्छी आशीष है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। तो परमेश्वर के ऊपर ये आशीष, ये वरदानों की हमारे जीवन में अगर हम उसका इंतज़ार करते हैं तो क्या क्या करता है। साम 27:13 में लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। तो यहाँ पे भजन संहिता ये कहता है कि अगर मुझे ये मालूम नहीं होता कि परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर उत्तर नहीं देता है, परमेश्वर प्रेम नहीं करता, परमेश्वर न्याय नहीं करता, तो जिस प्रॉब्लम से मैं जा रहा हूँ उसके द्वारा मैं मूर्छित हो जाता, मैं बेहोश हो जाता। लेकिन मुझे आशा है कि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा सुनता है, मेरा खुदा उत्तर देता है, मेरा खुदा न्याय करता है। और इसलिए जीवितों की भूमि पर मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। तो ध्यान रखना, मतलब बात यह है कि परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, धीरज के साथ उसका इंतज़ार करते हैं, तो भजन संहिता 23:6 में लिखा है, 23:6 में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि भलाई और करुणा जीवन भर, जो परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के योजनाओं के पूरा होने का इंतज़ार करते हैं, तो करुणा और भलाई उनके साथ साथ बनी रहती है और वो लोग सदा 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 सर्वदा परमेश्वर के भवन में वास करते हैं। मतलब यहाँ पे परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और स्वर्ग जाने के बाद हम परमेश्वर के भवन में वास करते हैं। तो कितना बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर आज हमसे कर रहा है कि जो इसका इंतज़ार करते हैं परमेश्वर उनकी भलाई और सिर्फ भलाई और अच्छाई ही करता है। चौथी बात परमेश्वर आज हमसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं कि स्वर्ग से आपके लिए आपके प्रार्थना का उत्तर मिलता है। अगर आप परमेश्वर का एक जगह यहाँ पे यहाँ पे वचन एक जगह ऐसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु अपने सारे आवेदन, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास पहुंचा दो। एक बार आपने
बिना टेंशन लिए, बिना चिंता किए परमेश्वर को अपनी सारी प्रॉब्लम को अपनी सारी ज़रूरतों को उजागर कर दिया या अपनी सारी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रख दिया और धन्यवाद किया कि तूने सुना है, उत्तर दिया है। तो फिर किसी भी बात की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देता है जो उसके उत्तर का इंतज़ार करते हैं, और वह अपने कान उनकी प्रार्थना के लिए कभी भी बंद नहीं करता है। इनफैक्ट देखो, परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं और जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए या उनसे बातें करने के लिए उसके कान हमेशा तरसते हैं। इनफैक्ट परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए, या कब मेरा बच्चा मेरे पास आए और मुझसे मांगे, ऐसे परमेश्वर सोचता है। और हमेशा हमारे इसलिए वो कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना कभी भी परमेश्वर नाकारता नहीं है। परमेश्वर नाकारता नहीं है, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर अपने समय के अनुसार देता है। तो अगर हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी है क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, तो चर्च कभी भी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मुझे सुन नहीं रहा या परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। हमेशा ऐसे लोगों के प्रार्थना के प्रति परमेश्वर के कान तरसते हैं, और ऐसे लोग प्रार्थना करके परमेश्वर के उत्तर का जब इंतज़ार करते हैं, तो परमेश्वर उनको विश्वास को देखकर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो इंतज़ार का समय अलग अलग होता है, परमेश्वर के अनुसार होता है। हर एक प्रार्थना का उत्तर कब, कैसे, कहाँ देना है, ये परमेश्वर डिसाइड करता है, क्योंकि परमेश्वर को अंत से आदि मालूम है। आपके प्रार्थना का उत्तर आपको कब देना ठीक है, ये परमेश्वर जानता है। और इसलिए मिका की किताब का 7वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ते हैं। मिका 7:7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात होता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। तो ये जो मिका को देखो कितना कॉन्फिडेंस है अपने परमेश्वर के ऊपर। वो कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं यहोवा की ओर देखता रहूंगा, अपने आंखें उसके ऊपर मैं फिक्स करूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कौन इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनता है? ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनता है, मेरी प्रार्थना सुनता है, लेकिन हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि पता नहीं उसने सुनी है कि नहीं सुनी है। देखो, परमेश्वर कभी भी आउट ऑफ रीच नहीं होता है और परमेश्वर का फ़ोन कभी भी बिजी नहीं होता है। ध्यान रखना, परमेश्वर हमेशा हमेशा आपकी ओर देखता रहता है। जो इंसान या जो परमेश्वर अगर 24 आवर्स आपकी ओर ही देखता रहता है, आपके हर एक मुंह को वो देखता रहता है, आपकी हर एक बातों को वो सुनता है, क्या वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनाएगा? आपकी दुहाई को नहीं सुनेगा? आपकी चिल्लाहट को नहीं सुनेगा? आपके आंसुओं को नहीं देखेगा? मिका की तरह यहाँ पे ये जो भविष्यद्वक्ता ये कहता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि परमेश्वर मेरी सुनेगा। हमारे मन में भी चर्च ये एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी मैं प्रार्थना करूँगा परमेश्वर मेरी ज़रूर सुनेगा। और परमेश्वर हमारे इंतज़ार को हमारा विश्वास गिनता है और उत्तर देता है। जब हम आमीन कहते हैं, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर काम पे लग जाता है। जैसे परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को ऐसे एक तरह से ऐसा होता है कि जब हम विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हैं और हम आमीन कहते हैं, तो पूरी कायनात उस प्रार्थना को सक्सेसफुल या उस प्रार्थना को उत्तर देने के लिए तैयार हो जाती है। 5वीं बात देखेंगे कि आप नई शक्ति पाते हो। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर उसका इंतज़ार करते हैं तो हम नया बल पाते हैं। आइए हम देखते हैं यशायाह की किताब का 40वां अध्याय का 31वां वचन बहुत फेमस है।
बहुत बार हम उसको कोट करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहाँ पे बातें लिखी है कि हमें परमेश्वर की बाट जोनी है, जब बाट जोएंगे तो आगे की आशीषें हमारे लिए रखी हुई है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और तकित ना होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो अपने वीकनेस में, अपनी दुर्बलता में, अपनी निर्बलता में परमेश्वर से सामर्थ्य पाते हैं। देखो, आप इंतज़ार करते हो, मतलब क्या करते हो? अगर आपको समझो आप किसी ऑफिस में चले गए और आपने एप्लीकेशन दे दिया और आपको कहा गया कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आपको मालूम है कि मैंने एप्लीकेशन दे दिया है, वो एक अथॉरिटी के पास पहुंच गया है और मुझे उत्तर मिला है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और थोड़ा इंतज़ार के बाद आपका काम हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे बैठ जाते हो, इस विश्वास के साथ कि अब मेरा काम हो गया, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन स्वीकारा गया है और अभी जल्द ही उत्तर की प्रतीक्षा है। जब एक बैंक में, एक ऑफिस में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको इतना भरोसा होता है, तो ध्यान रखना, जब हम हमारे परमेश्वर के पास आते हैं तो फिर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे। नया बल कहाँ से आएगा? जब भी हम इंतजार करते हैं परमेश्वर को, एक तरह से हम याद करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि इस घड़ी में, इस दुर्बलता में, इस निर्बलता में परमेश्वर तू मेरी मदद कर, और परमेश्वर आपकी सहायता करता है। तो जो परमेश्वर की बाट जोते हैं निराश नहीं होते, वो फेंट नहीं होते, वो उकाब की तरह उड़ते हैं। इनफैक्ट जब उनको मालूम पड़ता है कि अब परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, वो जिस प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास, जिस प्रश्न के लिए, जिस परिस्थिति के लिए, जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर उड़ते हैं। उकाब हमेशा तूफानों के ऊपर उड़ता है, वो कभी तूफानों में नहीं फंसता। इनफैक्ट उकाब एक ऐसा पक्षी है जो तेज हवाएं चलती है उसके ऊपर उतर, वो हवाएं उसको और ऊपर लेके जाती है। तो जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हम प्रॉब्लम में फंसते नहीं है। ध्यान रखना, उस तूफान में फंसकर हम अपनी शांति, अपना धीरज, अपना विश्वास, अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर नहीं खोते हैं। हम उस परिस्थितियों में, उस परिस्थिति के ऊपर होते हैं। इनफैक्ट हम ऊपर बैठकर परिस्थितियों को देखते हैं कि वो मेरी परमेश्वर की नज़र में कितनी छोटी है। तो चर्च, हम उकाब की नाई, यहाँ पे लिखा है कि उकाब की नाई हम उड़ेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम, जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो प्रॉब्लम में नहीं फंसते, वो प्रॉब्लम के ऊपर होकर उड़ते हैं और परमेश्वर के साथ एक डिवाइन एक्सचेंज करते हैं, एक स्वर्गीय अदला बदली करते हैं कि मेरी जो शक्तिहीनता है, या मेरी जो दुर्बलता है, मेरी जो निर्बलता है, मेरी जो गरीबी है, मेरी जो फुलिशनेस है, या जो कुछ भी मेरे आज कम है, परमेश्वर वो ले लेता है। और उस शांति के पीरियड में एक वचन यहाँ पे एक जगह ऐसे कहता है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। इस इंतज़ार के समय में जब मैं शांत हो जाता हूँ, मैं लिटरली मैं सोचना भी छोड़ देता हूँ उस प्रॉब्लम के बारे में, मैं मेरे हृदय को परमेश्वर की शांति से भरता हूँ। वचन ही कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु अपने निवेदन, आवेदन, प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ सौंप दो, तो परमेश्वर की शांति जो सबसे परे है आपके हृदय और विचारों को यीशु मसीह में संरक्षित करेगी। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, शांति के साथ उस प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में आ जाती है, परमेश्वर की शांति हमारे विचारों में आ जाती है, और फिर हम खुद को ही भरोसा दिलाते हैं, टेंशन मत ले, डर मत, धीरज को मत खो, अपने हियाव को मत खो। देख, परमेश्वर के पास तेरा प्रॉब्लम पहुंच गया है, परमेश्वर जल्द
उसका उत्तर देगा। और फिर हम परमेश्वर के उत्तर का इंतज़ार करते हैं, और परमेश्वर उकाब की नाई उस प्रॉब्लम के ऊपर होते हैं, ना कि प्रॉब्लम के नीचे या प्रॉब्लम में होते हैं। और फिर परमेश्वर ये सब देखता है, और वो लिखा है कि देखो कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब गॉड विल फिल देम विद हिज स्ट्रेंथ, विद हिज पावर, विद हिज विजडम। और लिखा है कि वो उकाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। कितने लोग प्रॉब्लम के बोझ से आज दबे हुए हैं, उनके शोल्डर्स झुके हुए हैं, ऐसे चलते हैं, जीवन का बोझ लेकर ऐसा चलते हैं जैसे पूरी दुनिया का बोझ उनके ऊपर लादा गया है। उनके शोल्डर्स नीचे है, उनके आंखों के नीचे काला हो गया है, उनकी गर्दन झुकी हुई है। उनका पोस्चर ही बताता है कि इनके जीवन में कितनी टेंशन है। आपकी टेंशन आपके चेहरे से दिखती है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं कितना टेंशन में हूँ। आज हम कहते हैं क्या रे, क्यों तेरे चेहरे के ऊपर ऐसे 12 बजे हुए हैं, क्या हो गया, मुंह क्यों लटका हुआ है हमारे मुंबई में ऐसे बात करते हैं, मुंह क्यों लटका घूम रहा है। तो मतलब ये होता है कि तुम्हारा दिल का हाल तुम्हारा चेहरा बताता है। और हम लोग हमारे बॉडी लैंग्वेज को ही देख के पता करते हैं कि ये टेंशन में है, इसके जीवन में प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की बात जोते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या ये पॉसिबल है कि प्रभु में सदा आनंदित होना? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखते हैं, जब ये कहते कि ये जिंदगी तेरी है और ये लड़ाई तेरी है और तू विजय देने वाला है, तो मेरा कुछ बचता ही नहीं इस जीवन में। तो परमेश्वर में आनंद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लोग इनफैक्ट हमें ये पूछना चाहिए कि बाबा तेरी खुशी का कारण क्या है, तेरे आनंद का कारण क्या है। तेरे चेहरे से हमेशा तेज झलकता है, तेरे मुख से हमेशा स्तुति आराधना निकलती है, तेरा चेहरा हमेशा प्रफुल्लित रहता है, ताज़ा रहता है, आनंदित रहता है, क्या कारण है? तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेरे आनंद का कारण मेरा परमेश्वर है। तो ध्यान रखना चर्च। आइए हम देखते हैं इब्रानी की किताब का 11वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे। सारा के बारे में लिखा है, जहाँ पर सारा और अब्राहम ने 25 साल तक इंतजार किया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो जब हम अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानते हैं कि मेरा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, मेरा परमेश्वर सत्य का खुदा है, मेरा परमेश्वर खुद सत्य है, वो सत्य के ऊपर नहीं चलता है, वो खुद सत्य है, वो झूठ को देख भी नहीं सकता है, पाप को वो देख भी नहीं सकता। अगर ऐसा परमेश्वर है तो ऐसे परमेश्वर के ऊपर हम आंख बंद कर कर भरोसा कर सकते हैं। जैसे सारा के बारे में लिखा है कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई। और जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं ना, हम सामर्थ्य को पाते हैं। ध्यान रखना, जैसे वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री होती है, वो कहती है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के उस वस्त्र को छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। और जब वो छूती है, लिखा है कि यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकलती है। तो जब हम हमारे विश्वास को परमेश्वर के ऊपर प्रकट करते हैं ना चर्च, परमेश्वर में से सामर्थ्य निकलती है। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। और जब हम परमेश्वर को सच्चा जानते हैं तो ध्यान रखना, परमेश्वर वो सच्चाई में उतरता है। लिखा है तेरे विश्वास के अनुसार तुझे दिया जाता है। तो जब हम परमेश्वर को सच्चा जानते और विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सच्चा ठहरता है। तो जब हम परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को याद करते हैं, उसके वादे को याद करते हैं, उसके वचन को याद करते हैं, उनको क्लेम करते हैं और शांति के साथ, विश्वास के साथ, धीरज के साथ उन वचनों को पूरा होने का इंतज़ार करते हैं। और उसी में हम धीरज को पाते हैं, सांत्वना पाते हैं, शक्ति पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। और इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर का वचन सत्य है, जो बोलता है वो करता है, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। वही वचन हमें बल देता है जीवन की तन्हाइयों में। जब हम
जब हमें सब छोड़ जाते हैं या सब कुछ हमसे छूट जाता है, परमेश्वर का वचन जो वो खुद है हमारे पास आकर हमें एक तरह से हमारे आंसुओं को पोंछता है ना। कितनी बार आपके आंसुओं को वचन ने पोंछा है, मेरी आंसुओं को पोंछा है। जब मैं बहुत दुख में होती है, मैं बहुत तकलीफ में होती है, मैं बहुत अकेलापन पाती हूँ, और जब मैं वचन के पास जाती हूँ, और परमेश्वर जब मुझे वचन के द्वारा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। और ये वचन मेरी आंसुओं को एक तरह से पोंछता है, और जब हमारे हिलने वाले घुटनों को वो जब स्थिर करता है, हमारे टूटे हुए दिल को हिम्मत देता है और कहता है मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ सो हूँ वाला परमेश्वर तेरे साथ है। मुझे जीने के लिए एक 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 एक, एक सामर्थ्य मिलती है। और मैं परमेश्वर जब मुझे कहता है कि मैं तेरे आगे चलूँगा, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊँगा, जहाँ पे मार्ग है ही नहीं, देर इज़ नो वे, आई विल मेक अ वे फॉर यू, मैं तेरे लिए मार्ग बनूंगा, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, जहाँ पे तेरा अपमान हुआ है वहाँ पे मैं तुझे डबल ऑनर दूंगा। ये कौन कहता है हमसे? ये खुद खुदा कहता है, जो जिंदा खुदा। और जब ये चीज़ें हमारे ऊपर परमेश्वर प्रकट करता है, उस बाट जोते समय परमेश्वर हमारे बल को नया करता है। उसका बल, उसकी सांत्वना, उसका प्यार हमारे अंदर डालता है, और फिर वो इंतज़ार करना बोरिंग नहीं होता है, इंतज़ार करना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता है, इंतज़ार करना दुखदाई नहीं होता है, इंतज़ार करना निराशामय नहीं होता है। इंतज़ार करने में हम अपना बल पाते हैं। इनफैक्ट जितना हम प्रार्थना करने के बाद खुद को निराश या दुर्बल या अकेला पाते हैं, इंतज़ार करने के बाद हम पाते हैं कि मैंने एक नई शक्ति पाई है, मैंने एक नया सामर्थ्य पाया है, मैंने कुछ सीखा है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को वो कभी लज्जित फजित नहीं करता है। ध्यान रखना लोग, हम अगर वचन को कैसे लेते वो देखना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार का मतलब होता है नया बल पाना, इंतज़ार का मतलब होता है परमेश्वर के साथ नई तरीके से इंटीमेटली जुड़ जाना, ये परमेश्वर के साथ बातें करना, परमेश्वर के साथ हर दम बने रहना। और फिर बहुत परमेश्वर के साथ जब हम बने रहते, बहुत सारा डिवाइन एक्सचेंज होता है, बहुत सारी बातें होती है जब परमेश्वर हमें बहुत कुछ बातों से आशीषित करता है, तो वो वचन इन परिस्थितियों में एक टूटे हुए दुर्बल जीवन में एक नई जान डाल देता है। और फिर वही वचन उकाबों की तरह प्रॉब्लम के ऊपर उड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। प्रॉब्लम हमारे पैरों के नीचे होती है और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है। फिर हम दौड़ते हैं तो भी श्रमित नहीं होते हैं, हम चलते हैं फिर थकते नहीं है। और जैसे भजन संहिता 27 101 से 3 में लिखा है, साम 27 1 to 3, एक लास्ट वचन लेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरी विरुद्ध लड़ाई टन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। दाऊद राजा कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? कौन मेरा बिगाड़ सकता है कुछ? कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि यहोवा जो जगत की ज्योति है, ज्योतियों का परमेश्वर है, वो मेरे साथ है, तो मैं किससे डरूं? कौन सी परिस्थिति, कौन सी बीमारी, कौन से दुश्मन आपका क्या बिगाड़ पाएंगे? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरे खिलाफ कौन है? फिर वो कहता है कि भले कुकर्मी मुझे सताते हैं, मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करते हैं, वे सब ठोकर खाकर गिर जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस किसके अंदर होता है? जिसके अंदर खुदा के ऊपर 100% भरोसा होता है। और लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले
तो भी मैं नहीं डरूंगा। अगर राष्ट्रों के राष्ट्र भी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है चर्च? ये कॉन्फिडेंस देखो, दाऊद राजा के जीवन में तो इतनी प्रॉब्लम थी, वो हमेशा उसने मृत्यु को अपने सामने देखा है। ऐसा दाऊद राजा कहता, मैं किससे डरूं? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं? तो आज आज हमने ये सीखा है कि जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह भरोसा रखकर निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, ध्यान रखना परमेश्वर उनकी ज़रूर सुनता है, उसमें से उनको बाहर ज़रूर निकालता है, लेकिन उसके साथ आशीषों से माला माल करता है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि परमेश्वर अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है तो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि वो सुन नहीं रहा है, वो प्रार्थना का उत्तर देने में देरी कर रहा है, वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ सुंदर बना के रखी है ऑलरेडी, लेकिन समय उसका होता है, वो दिन उसका होता है, और वो दिन का इंतज़ार करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए, बहुत सुंदर रीति से तूने हमें समझाया है कि तेरी बाट जो ना, तेरा इंतज़ार करना, टू वेट अपॉन यू, कितना अच्छा है, कितना सुहावना है परमेश्वर। प्रभु आज इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।